इसराइल गजा में जंग बंदी की शराइत के बजाय फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी फौरी बंद करने के इक़दाम करे। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ गजा में नस्ल कुशी के बाज़ इल्ज़ामात को तस्लीम कर लिया। हैग अदालत ने इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त के मुकदमे का फैसला सुना दिया। इसराइल की मुकदमा ना सुनने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। फैसले में गजा में खवातीन और बच्चों की वहशियाना बमबारी में हलाकतों का भी खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया। 15 जजेस ने फैसले की हिमायत और 2 ने मुखालफत की। हंगामी अहकामात 15-2 की अक्सरियत से मंजूर। शरीफ की खिदमतें इस कौम ने याद रखी हुई हैं और नवाज शरीफ अल्लाह के फजल करम से वादा करता है कि मुस्लिम लीग नून आएगी तो इंशाल्लाह इस महंगाई को मिटाएगी, इंशाल्लाह बिजली सस्ती करेगी और इंशाल्लाह रोटी की कीमत जो है उसको भी इंशाल्लाह हम सस्ता करेंगे। चीनी की कीमत सस्ती होगी इंशाल्लाह और गैस घर घर मिलेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा गया। मुल्क का क्या हाल कर दिया, ना बिजली है ना गैस है। तब्दीली की वजह से रोटी और बिजली महंगी हो गई। नवाज शरीफ ने घर घर गैस पहुंचाने की बात कर दी। अवामी इज्तिमा से वादा किया कि नून लीग आएगी, महंगाई को मिटाएगी। हुकूमत खत्म ना की जाती तो कोई नौजवान बेरोजगार ना होता। बुरेवाला से मोटरवे गुजारने का वादा, एयरपोर्ट बनाने का भी दिया। जो पुराने सियासतदान हैं, जो पुराने सियासत कर रहे हैं, जिन्होंने सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर चुके हैं, इन्होंने पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा किया है। एक तकसीम पूरे मुआशरे को तकसीम किए हैं। एक पाकिस्तानी को दूसरा पाकिस्तानी से लड़वा रहे हैं, भाई को भाई से लड़वा रहे हैं। पुराने सियासतदानों ने मुआशरे और इदारों को तकसीम कर दिया, जिसके बायस मुल्क की सूरत हाल खतरनाक हो चुकी। मुआशरती तकसीम की वजह से आज भाई भाई से लड़ रहा है। हम नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर देंगे। मुल्तान में जलसा आम से खिताब में कहा, मुस्लिम लीग नून वाले समझते हैं उन्होंने मैच फिक्स कर लिया। वो जान लें हम मैदान में खड़े हैं। दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं। 8 फरवरी से अच्छे वक्त का आगाज होगा। पीपल्स पार्टी जीती तो पंजाब का वज़ीर आला जनूबी पंजाब से होगा। मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं, पंजाब में आकर नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं। और जहां से आए हैं वहां जाकर देखो तो स्कूलों में बच्चों की बजाय वहां पर मवेशी बंधे हुए हैं, जानवर बंधे हुए हैं। तकलीफों में घिरी अवाम आज नवाज शरीफ को क्यों आवाजें दे रही है? मुखालिफ जमातें पंजाब में आकर वोट मांग रही हैं। जहां से आए हैं वहां स्कूलों में जानवर बंधे हुए हैं। मरियम नवाज के एक बार फिर बिलावल पर लफ्ज़ी वार। कहा, मुखालफिन को जलसे करने में मुश्किल पेश आती है। हर जगह उन्हें नून लीग के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। नवाज शरीफ के काम गिनवाना शुरू करूं तो अगले दिन शाम हो जाएगी। तकलीफों में घिरे अवाम नवाज शरीफ को आवाज़ें दे रहे हैं। किया है अंधेर नगरी चौपट राज, जहालत, बदअमनी, बेरोजगारी, ये किसकी वजह से? अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जरी जमीन से नवाजा और इसके बावजूद भी हमारे मुल्क का काश्तकार और दहकान भूखा सोता है। कशकोल हमारा निशान बन चुका। हर बच्चा 3.25 लाख का मकरूज। पीपी और नून लीग को 100 साल इख्तिदार मिलता है तो मुल्क का नाम किताबों में मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का हैदराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, नारे लगाकर आवाम को धोखा दिया जा रहा है। उन लोगों ने पाकिस्तान को दुनिया के लिए तमाशा बना दिया। इंसान चांद से मरीख पर जा रहा है। हमारे 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से दूर हैं। अब खत्म होनी चाहिए, जमाना बदल गया है। सिंध में फिर शाह के मुकाबले में शाह आ गया। खैरपुर मीरस के हल्के PS 26 पर बरसों के तजुर्बे का टकराव। बूढ़े साबिक वज़राए आला सिंध कायम अली शाह और गौस अली शाह मद्दे मुकाबले आ गए। दोनों उम्मीदवारान को निस्फ सदी की सियासत का तजुर्बा हासिल। लाहौर में जलसा नहीं, लेकिन आपने देखा कि चनियोट में बहुत बड़ा जलसा हुआ, सरगोदा में बहुत बड़ा जलसा हुआ,
साउथ पंजाब में बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, सिंध में तो शानदार, खुद खैरपुर में एक तारीखी जलसा हुआ, और वो इसलिए कि एक मुनज़्ज़म अंदाज में, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, एक क्लियर कट मैनिफेस्टो के साथ हमारे चेयरमैन साहब मैदान में है। बल्ले वाली जमात ने नफरत की सियासत की, अब शेर वाली जमात उसे इंतहा तक पहुंचा रही है। खाना जंगी का माहौल इसलिए है कि सिलेक्टेड जमात अपना मंशूर तक नहीं ला सकी। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा नफीसा शाह जिलानी के बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा दूसरी जमात का मंशूर यही है कि अपने हरीफों को कैसे जेलों में बंद करवाएं और लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम रखें। मुल्क और कौम को समेटना है तो बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ देना होगा। आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। आवाम के रिलीफ के लिए लॉन्ग और शॉर्ट टर्म मंसूबे, बिजली बिल्स में फौरी रिलीफ, सेहत के लिए इक़दामात, आसान कर्जे की फराहमी, आज़ाद खारजा पॉलिसी, सेहत पर खुसूसी तवज्जो। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर तैयार, नवाज शरीफ कल ऐलान करेंगे पाकिस्तान को नवाज दो, 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं, नून लीग का बयानिया होगा। रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल के इख्तियारात, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इख्तियारात इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 193 के तहत दिए गए इंतखाबी नताइज के ऐलान तक हासिल रहेंगे। अफसरान खिलाफ ज़ाब्ता किसी भी अमल का फौरी नोटिस लेने के मिजाज होंगे। मुल्क में 15 अशियाए ज़रूरिया महंगी, 13 की कीमतों में कमी। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रवां हफ्ते महंगाई में 0.14% कमी 43.79% हो गई। मुर्गी, अंडे, आटे, दाल, चावल की कीमतों में इजाफा, आलू, प्याज, घी, तेल, चीनी की कीमतों में कमी आ गई। परवेज इलाही इंतखाबात के लिए अहल करार, PTI की सनम जावेद भी इंतखाबात लड़ सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, इंतखाबी निशान नाम बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म। इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है, मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उमर असलम को भी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। अदालती फैसले पर अमल इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुल्क में खुश्क सर्दी का खात्मा, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कबल और नवाह में हल्की बर्फबारी ने चांदी बिखेर दी। महकमा मौसमियात के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड, कुर्रम, खैबर और मोहमिन में बारिश की पेशगोई। वज़ीरिस्तान के पहाड़ सफ़ेद चादर ओढ़ेंगे। पंजाब, बालाई सिंध में धुंध बरकरार। मज़ीद 24 परवाज़ें मनसूख, 4 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल। कराची में बढ़ती स्ट्रीट क्राइम जिम्मेदार अफगानिस्तान है। एडिशनल IG कराची ने मनशियात और असलहे को बड़ी वजह करार दे दिया। बोले, दोनों तोहफे हमें अफगानिस्तान ने दिए। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क या शहर नहीं जहां असलहा किराए पर मुयसर हो। 40,000 गैर कानूनी मुकीम और अफगान क्रिमिनल्स के जाने के बाद वारदातों में कमी आई। 10 सितंबर के बाद से शहर में एक भी हाउस रॉबरी नहीं हुई। पहले गन्ना काटो, रस निकालो, फिर कढ़ाई पर चढ़ाओ। तपती आग पर रस गुड़ की शक्ल इख्तियार करता है। मज़ेदार, लजीज और सेहत बख्श गुड़ की तैयारी में किसान की 100 जतन करने पड़ते हैं। फैसलाबाद के देहातों में देसी सौगात गुड़ की तैयारी जारी। गुड़ कैसे बनता है, तफसीलात 9 बजे के बुलेटिन में देखें। डेब्यू टेस्ट में पहली विकेट लेने पर वेस्टइंडीज के खिलाड़ी का मुनफरिद जश्न। केविन सेंक्लेयर ने ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा को आउट करके टेस्ट करियर की पहली विकेट ली। खुशी में भागते हुए अपने रिवायती तरीके से बैक फ्लिप किया। स्टेडियम तमाशाइयों की तालियों से गूंज उठा। उस्मान ख्वाजा उस वक्त 75 रन के साथ विकेट पर मौजूद थे। ऑफ स्पिनर केविन सेंक्लेयर की गेंद पर विकेट के पीछे कैच थमा बैठे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।